आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.3 डोमेन और रेंज निकालना है। और इस क्वेश्चन में डोमेन अपने आप लिख दिया यार। अब जो फर्स्ट पार्ट क्या लिखा है, एफ एक्स गिवन है, क्या गिवन है 2 माइनस का 3x, एक्स रियल नंबर है, केवल वो रियल लेने हैं जो ग्रेटर देन 0 है। तो इसकी डोमेन तो अकॉर्डिंग टू माई क्वेश्चन लिखा पड़ा है, मुझे लिखना ही नहीं है। 0 से बड़ी तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक है। अब रेंज निकालूंगा मैं, रेंज है ना, मैंने बताया था इसको y के इक्वल पुट कर दो एफ एक्स को, और x की वैल्यू निकाल लो। अगर x को यहाँ शिफ्ट करूँगा 3x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई नहीं आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई 2 माइनस वाई डिवाइड बाई 3। अकॉर्डिंग टू माई क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x ग्रेटर देन 0 है, x की वैल्यू डाल दो 2 माइनस वाई डिवाइड बाई 3 ग्रेटर देन 0 है। तो नीचे वाला तो पॉजिटिव है ही, तो क्या ये पॉजिटिव होना चाहिए, 2 माइनस का y मस्ट बी पॉजिटिव। अब इसको इधर शिफ्ट कर दो तो माइनस वाई ग्रेटर देन -2। अब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो, y की वैल्यू 2 से स्मॉलर, तो -∞ से लेके 2 तक, ये मेरे पास रेंज बन गई। रेंज बन गई 2 पुट करके देखो बेटे, 2 से स्मॉलर वैल्यू, क्योंकि 2 पुट करूँ तो 0 बनेगा और 0 लेना नहीं मुझे, x 0 से बड़ा लिखा है तो इसलिए मैंने ओपन इंटरवल लिया है। तो यहाँ 2 से छोटी कोई वैल्यू राइट करूँ 1 पॉजिटिव है, और कोई 0 पुट करो पॉजिटिव है, तो दैट्स माई करेक्ट आंसर। ये रेंज आ गई, दिस इज़ माई रेंज ऑफ दैट, ये रेंज होगी। अब इस पार्ट जो सेकंड पार्ट में कितना आसान है, एफ ऑफ एक्स एक्स है, तो डोमेन तो रियल नंबर लिखा हुआ है, तो डोमेन अकॉर्डिंग टू माई क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं भाई। मेरे इसलिए डोमेन रेंज कहा उसने, डोमेन अपने आप निकाल दी, नहीं तो मैं निकालनी पड़ती। डोमेन में सारे रियल नंबर आ गए। अब रेंज के लिए मैं क्या करूँगा, y इज इक्वल टू एक्स, तो जब ये सारे रियल नंबर हैं तो y भी तो सारे रियल नंबर होंगे तभी तो इक्वल होगा। तो देयरफॉर रेंज में भी क्या आ गया, सेट ऑफ रियल वैल्यू, सारी रियल वैल्यूज़ का जो सेट है वो मेरे पास रेंज बन गया। अब इसमें केवल डोमेन पूछा, मिसलेनियस का क्वेश्चन है, रेंज नहीं करना। अब डोमेन के लिए मैं केवल डोमेन पे जाऊंगा तो लिखूंगा एफ एक्स इज़ डिफाइंड, कब, ये इट शुड नॉट बी 0, ये 0 नहीं आना चाहिए, आयोटा तो बन नहीं सकता, तो 12 शुड नॉट बी 0, क्योंकि 0 बनते ही इन्फिनिटी बनेगा। अरे इसके फैक्टर हर एक बच्चे को आते नहीं, तुमने लोअर क्लास में किया नहीं है ना। x की वैल्यू 6 ले सकता ना, मैं x की वैल्यू 2 राइट करूँगा। तो डोमेन में ना बेटे सारे रियल नंबर आएंगे एक्सेप्ट दीज 2 पॉइंट, ये मेरी डोमेन आ गई बस। वह रेंज थोड़ी लेंथी है वो उसमें, इसलिए बुक में रखी नहीं, बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन में कभी करेंगे तो मैं कराऊंगा तुम्हें। फोर्थ क्वेश्चन पे आइए। अब मुझे इसकी डोमेन भी निकालनी, मिसलेनियस का है, और रेंज भी। अभी इन्फिनिटी तो बनेगा नहीं, पर आयोटा तो बन सकता है, तो इसलिए ये पॉजिटिव करना ज़रूरी होगा मेरे लिए। एफ एक्स इज़ डिफाइंड एफ बेटे x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि 0 का रूट 0 तो आ सकता है, x की वैल्यू 1 से बड़ी, अरे 1 से बड़ी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये तो डोमेन आ गई। अब रेंज निकालूंगा, रेंज के लिए तुम्हारी 2 में है, या तो तुम इसके अकॉर्डिंग चल लो, अकॉर्डिंग टू माई डोमेन, अकॉर्डिंग टू डोमेन, अकॉर्डिंग टू डोमेन x जो है वो किससे बड़ा, 1 से, दोनों साइड 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, 0 से बड़ा, मोड राइट अनरूट राइट कर दो, 0 का अनरूट क्या आएगा 0, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी 0 से बड़ी, तो रेंज तो होती है y की वैल्यूज़, तो 0 टू इन्फिनिटी ये निकाल ली। या मैं छोटी बड़ी वैल्यू निकालूँ दूसरे मेथड से, x को 1 पुट करो 0 आएगा, 2 पुट करूँगा 1 का रूट 1 आएगा, ऐसे निकालता जाऊँ, इन्फिनिटी में से 1 जाएगा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का रूट क्या आएगा इन्फिनिटी, तो ये तो मेरी बड़ी वैल्यूज़ आ गई, ये छोटी वैल्यू, चाहे ऐसे निकाल लो चाहे इस तरीके से लिख दो, ये तो वे ऑफ राइटिंग है बच्चे का, तो ये भी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 4। अब आइए बेटे 5th पे, ये भी बहुत ईजी है क्वेश्चन है, कर चुके हैं डोमेन के लिए। डोमेन में क्योंकि ये ना तो इन्फिनिटी बनता और ना आयोटा, तो लिखूँगा डोमेन में सारे रियल नंबर है, सेट ऑफ रियल आ गया। अब रेंज कितना आसान है, रेंज के लिए हम लिखते हैं वी नो दैट, रेंज कैसे, अभी तो मोड का क्वेश्चन किया था, किसी भी क्वांटिटी का मोड ग्रेटर देन 0 है तो एफ एक्स की वैल्यू भी 0 से बड़ी होगी, अगर 0 से बड़ी है तो तुम्हें मालूम है तो ये रेंज आ गई, y की वैल्यू तो रेंज है तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। अगर ग्राफ इतना सिंपल ग्राफ है यार इसका, अगर इसको 0 पुट करके x की वैल्यू 1 निकालूँ तो 1 और 0 यहाँ आ गया तो 2 स्ट्रेट लाइन बन जाती है, ये बताओ, तो 0 से y की वैल्यू स्टार्ट हुई और इन्फिनिटी तक गई है, चाहे ऐसे कर लो, तो भाई ग्राफ से कर लो, कैसे भी समझ सकते हैं आप, ये हो गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके 2 मेथड है करने के, ठीक है ना, मैं इजीएस्ट छोटा वे वाला कर लेता हूँ। वी नो दैट, हर एक बच्चों को पता है अगर x कोई भी रियल नंबर है ग्रेटर देन 0 हो गया, अगर उसमें 1 ऐड करूँगा तो 0 से बड़ा होगा, तो दैट इज़ 1 + x², ये हर एक x रियल के लिए ट्रू है बेटे बात, तो ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो देयरफॉर एफ एक्स इज़ डिफाइंड फॉर ऑल x
विच आर रियल, तो डोमेन में तो सारे रियल नंबर आगे वैसे लिखा ही पड़ा था उसने, देखो यहाँ स्टेटमेंट में एक्स रियल नंबर लिखा पड़ा था, फिर भी मैंने तुम्हें निकाला डोमेन मेरी सेट ऑफ रियल नंबर है। अब रेंज के लिए ना मैं बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा, छोटी और बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करूँगा यहाँ। तो रेंज के लिए वी नो दैट, अरे हमें मालूम है एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। एंड आल्सो अरे देखना क्या एक्स स्क्वायर, क्या 1 + एक्स स्क्वायर जो है वो बड़ा नहीं है एक्स स्क्वायर से, क्योंकि एक्स स्क्वायर में यहाँ मैंने ऐड किया हुआ है। अब इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दो बेटे 1 और 2, तो मैं ऐसा लिख दूँ 0 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन 1 + एक्स स्क्वायर। तो मैंने कोई गलती थोड़ी कर दी। अब मुझे यहाँ एफ बनाना पड़ता है क्योंकि एफ की छोटी और बड़ी वैल्यू चाहिए। अब एफ बनाने के लिए यहाँ पे आओ, एक्स स्क्वायर तो मेरे पास है, क्या नहीं है डिनोमीटर में 1 + एक्स स्क्वायर, और 1 + एक्स स्क्वायर 0 भी नहीं है, तो आई कैन डिवाइड बाई दैट। तो इसे लिखूँगा ऑन डिवाइडिंग बाई व्हाट नंबर 1 + एक्स स्क्वायर विच इज़ नॉट 0। और ये पॉजिटिव है, इनइक्वलिटी बदलेगी भी नहीं, लिख दिया लो, ऊपर वाले स्टेप से क्लियर है। तो 0 को इससे डिवाइड कर दो बेटे, लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 + एक्स स्क्वायर आ गया, और ये क्या था लेस देन 1 + एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 + एक्स स्क्वायर। ये 0 को किसी नंबर से डिवाइड करोगे 0, ये एफ हो गया रे, ये कट के 1 आ गया। अरे वाई की वैल्यू तो आई है, कहाँ से स्टार्ट हुई 0 से 1 तक, तो रेंज है ना बेटे 0 से लेके 1 तक। तो मैंने बेस्ट वे बताया है क्वेश्चन का। आई हैव कंप्लीटेड दिस, ओनली 2 क्वेश्चंस आर लेफ्ट। Either I will take today or tomorrow I will solve only 2 questions that is based on how the type of रिलेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। पहले डिस्कस करूँगा फिर उन 2 क्वेश्चन को करूँगा। एक्चुअली ये दोनों क्वेश्चन 12th क्लास में बेस्ड है, इसलिए आराम से करूँगा उनको कल अपने वीडियो में। ओके।